हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हम सब ने देखा था युद्ध के दौरान आत्सुई को उस बेंचू की थैली में कैद करने के बाद गिनकाकू सामुई को अपने कब्जे में ले लेता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में गिनकाकू सामुई को अपने कब्जे में लेते ही यही होता है जब तुम अपना मुंह बंद नहीं रखते। सच में शब्दों का खेल कोई हमसे सीखे। शब्दों का खेल? हाँ, अगर यहाँ किलर भी होता तो मेरे ख्याल से तुम दोनों को और भी मजा आता। क्यों, क्या कहते हो? किलर भी कभी उसका नाम नहीं सुना। अगर तुमने जरा भी कोई हरकत की तो सबसे पहले ये लड़की मरेगी। हो सके तो मुझे माफ करना सामुई। जब गिनकाकू उस पर हमला करता है तो दारुई एक ही वार में उसका हाथ काट डालता है और एक लेजर सर्कस हमले से वो गिनकाकू को सामुई से दूर कर देता है। तभी गिनकाकू अपने ही कटे हुए हाथ को लात मार के दारुई की तरफ छोड़ता है, जिससे वो किंजोरो रस्सी उसके शरीर पर जाके लगती है और इसी से उसका ज्यादा बार बोला गया शब्द उस तलवार पे आ जाता है और गिनकाकू भी सामुई को उस बेंचू की थैली के अंदर कैद कर देता है। ये सब क्या हो रहा है? सामुई ने तो एक भी शब्द नहीं कहा था, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? और अब मेरी बारी। मैं जानता हूँ वो शब्द क्या है जो मैंने बहुत बार बोला। क्या कहते हो? वो पक्का यही शब्द होगा। जब तक मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं उस थैली में नहीं जाऊंगा। पर एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा। सामुई ने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन वो उसमें कैद हो गई। इसका एक ही मतलब हो सकता है, अगर तुम तेज समय तक चुप रहोगे तभी तुम उसके अंदर कैद हो जाओगे। क्या मैंने सही कहा गिनकाकू? तुम्हारी दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। आज तक किसी को ये बात पता नहीं चली। तुम बहुत समझदार हो, तो अगर तुम चुप रहोगे तब भी कोई फायदा नहीं। तुम जाओगे तो इस बेंचू की थैली के अंदर है। इस निंजास की दुनिया में चालबाजी और धोखेबाजी सबसे बेहतर तरकीब है, चाहे किसी भी सेना की क्यों ना हो। इसमें आश्चर्य की बात नहीं, तुम दोनों हमारे विलेज के लिए धब्बा हो। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। दो कौड़ी के निंजा अपनी औकात में रहकर बात कर। तुम बस उस राइकागे की कठपुतली हो, सिर्फ उसका एक हथियार, तुम्हारा दूसरा कोई वजूद नहीं। गिनकाकू की ये बातें सुनकर दारुई को कुछ याद आ जाता है। 5 कागे मीटिंग में जो भी कुछ हुआ था उसके बाद। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका सबसे ताकतवर शागिर्द के रूप में चुना गया था और एक बॉस से पहले आप मेरे मास्टर हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना राइट हैंड गंवाना पड़ा, और वो भी मेरे होते हुए। तुम उसकी चिंता मत करो दारुई, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। और वैसा भी मुझे मेरे राइट हैंड की याद नहीं आती। लेकिन बॉस, मैंने कहा ना, मुझे उसकी याद नहीं आती। और अगर तुम पूछ रहे हो तो मेरे पास अब भी मेरा राइट हैंड बचा है। मैं समझा नहीं लॉर्ड राइकागे। एक है ये मेरा लेफ्ट हैंड और दूसरा तुम मेरे राइट हैंड। जब तक तुम हो मुझे अपने आप की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसा है तो कैसा रहेगा हम शी को भी अपने साथ मिला ले? फिर तो आपके 3 हाथ हो जाएंगे। हाँ, ये भी ठीक रहेगा, पर याद रखो तुम्हारे हमेशा 2 ही हाथ रहेंगे। और ये सब सोचने के बाद मैं अपने बॉस का सबसे ताकतवर राइट हैंड हूँ, ना कि कोई डरपोक। तुम्हारा वक्त खत्म लड़के, अब शांति से बेंचू की थैली के अंदर जाओ। गिनकाकू जब उससे भी उस थैली के अंदर खींचता है तो दारुई, अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, पर अब माफ करना बॉस, आपने मुझ पर भरोसा किया। माफ करना सामुई, माफ करना आत्सुई, मुझे माफ करना सब लोग। आपका कैप्टन होने के नाते मैं नाकाम निकला। मैं आप सबसे दिल से माफी चाहता हूँ। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। तभी एक चमत्कार होता है और वो दारुई अंदर कैद होने से बच जाता है। ये देखकर वो दोनों हक्के बक्के। दारुई अपने तलवार से जब गिनकाकू पर हमला करता है तो वो उससे बचने के लिए दूर जाते हैं। वो गिनकाकू से टकराता है, जिससे वो किंजोरो रस्सी गिनकाकू के शरीर को छू लेता है और टकराने की वजह से वो बेंचू की थैली और तलवार उसके हाथों से छूटकर दारुई के पास आ जाता है। मैं इसके अंदर कैद नहीं हुआ, लगता है मैं सारा खेल समझ गया हूँ। मैंने वो माफी शब्द इतनी बार कहा कि वो मेरा ज्यादा बार इस्तेमाल किया हुआ शब्द बन गया और इसी कारण मैं बच गया। गिनकाकू की बॉडी उस किंजोरो रस्सी से टच होने की वजह से अब उसका ज्यादा बार इस्तेमाल किया हुआ शब्द यानी किनकाकू। हाँ, तो ये किनकाकू शब्द इस किंजोरो तलवार पर आ जाता है। सॉरी, किंजोरो नहीं, सेंचू की तलवार।
किनकाकू, गिनकाकू। यकीन मानो ये शब्दों का खेल बहुत अच्छा था, पर अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया। मेरी मदद करो किनकाकू। तो गिनकाकू किनकाकू शब्द कहते ही दारुई उसको यानी गिनकाकू को बेंचू की थैली के अंदर कैद कर देता है पूरी तरह, या फिर मैं कहूँ वो शब्द कहते ही अपने आप ही गिनकाकू उस थैली के अंदर कैद हो जाता है। सामुई, आत्सुई, ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हो पाया। मैं वादा करता हूँ मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालूंगा। एक तो गया, बस अब एक और बचा है। तुम्हारी 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 हिम्मत कैसे हुई? किनकाकू के अंदर से नाइन टेल ऑरा निकलकर वो पूरा एक छोटा नाइन टेल फॉक्स जैसा दिखने लगता है। अरे यार, इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये तो पूरा राक्षस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसा करने की? ये पूरा का पूरा जिनचुरिकी बन चुका है। चोजा और काकजू किनकाकू को दूर से इस रूप में देखते हैं। ये क्या? ये तो नाइन टेल जिनचुरिकी जैसा दिख रहा है। बहुत वक्त हो गया है जब मैंने गिनकाकू को ऐसे रूप में देखा था, तो लगता है गिनकाकू के साथ कुछ हो गया। दूसरी तरफ टापू के अंदर नारुतो कुछ महसूस करता है। क्या बात है नारुतो, तुम्हारा ध्यान किधर है? वो मैंने अभी कुछ महसूस किया, पता नहीं वो कैसा एहसास था। इस तरह काम नहीं चलेगा, बेकार की चीजों में अपना ध्यान मत लगाओ। तो यहाँ युद्ध के मैदान में दारुई को मारने के चक्कर में किनकाकू यहाँ तबाही मचाता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसे रोकना फिलहाल नामुमकिन हो चुका है। यहाँ इंटेल डिवीजन हेडक्वार्टर के अंदर अब सभी परेशान हैं। आखिर मदद करने के लिए वो सभी टीम आए कि नहीं? दारुई की टीम की हालत अब कैसी है? दुश्मनों में से एक ताकतवर गिनकाकू फिलहाल पकड़ा जा चुका है, लेकिन गिनकाकू वहाँ पर नाइन टेल जिनचुरिकी बन चुका है। मैं जानता था ऐसा ही होगा। इनमें से कोई ट्रांसफॉर्म होकर बेकाबू हो सकता है। पर तुमने कहा था उनके अंदर सिर्फ नाइन टेल फॉक्स का चाकरा है, लेकिन वो एक जिनचुरिकी की तरह ट्रांसफॉर्म आखिर कैसे हो सकता है? मैंने कहा था वो लोग 2 हफ्तों से नाइन टेल फॉक्स के पेट के अंदर थे। 2 हफ्तों में कितने दिन आते हैं समझती हो ना? पूरे 14 दिनों तक वो दोनों जिंदा रहने के लिए उसके पेट के अंदर ही उसे खाते रहे। तो शायद ऐसा इसीलिए। अगर ऐसा है तो हम उस किनकाकू को आखिर कैसे हराए? तरीका सिर्फ एक है। किनकाकू के पास बहुत ज्यादा चाकरा है और उसके ताकत का कोई मुकाबला नहीं। हमें उसे सील करना होगा हमेशा के लिए। सील करना होगा, पर कैसे? क्योंकि एक और ट्रेजर टूल्स हमारे पास भी है। लीफ के शिकागो, सुनाडे, मेरे साथ आओ। ये चारों एक ऐसी जगह आते हैं जहाँ पर कुछ इस तरह का बड़ा सा मटका रखा गया है। इस मटके को कहते हैं कोहाकू नो जोय। ये ट्रेजर टूल्स में से एक है। इसी से टेल बीस्ट को सील करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उस बेंचू की थैली से बहुत अलग है। टारगेट को इसके अंदर कैद करने के लिए मटका पकड़ने वाले को बस उसका नाम जोर से पुकारना होगा और ये तब काम करेगा जब वो टारगेट शांत हो। हम इसे दारुई के पास भेजेंगे, लेकिन वो युद्ध का मैदान यहाँ से बहुत दूर है। आपको नहीं लगता राइकागे इस काम में बहुत वक्त लगेगा? लॉर्ड राइकागे, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आप बस आदेश दीजिए, मैं इसे किसी भी वक्त दारुई के पास भेज सकती हूँ। इस कोहाकू नो जोय को वहाँ भेजने के लिए मेरी असिस्टेंट माबुई ऑब्जेक्ट टेलीपोर्टेशन जुत्सु इस्तेमाल करेगी, जो रोशनी की तेजी से कुछ भी टेलीपोर्ट कर सकती है। लेकिन अगर ये चीज दारुई के पास पहुँच भी जाए तो वो उस किनकाकू को इसके अंदर कैद कैसे करेगा? इसके लिए मैम मेरे पास एक तरीका है। मुझे तुम्हारे रणनीति पर पूरा भरोसा है शिकागो नारा। माबुई अब जल्दी उसे वहाँ भेजो। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है दारुई, हमें निराश मत करना। ऑब्जेक्ट टेलीपोर्टेशन जुत्सु। और इसी के साथ वो चीज यहाँ से गायब होकर सीधा दारुई के पास पहुँचता है। वो इसे देखकर सब कुछ समझ जाता है और किनकाकू की नजर भी उस पर पड़ती है। ये तो कोहाकू नो जोय है, एक और ताकतवर ट्रेजर टूल्स। अच्छा, तो तुम लोग मुझे इसमें कैद करने की सोच रहे हो? चलो, मुझे खुशी मिली ये जल्दी आ गया, लेकिन किनकाकू को पता है ये टूल्स कैसे काम करता है। आखिर कैसे मैं इस राक्षस को इसके अंदर सील करूं? दारुई के पास उस कोहाकू नो जोय को देखकर किनकाकू उसे मारने ही जा रहा था, तो अपने कैप्टन की रक्षा करने बहुत सारे निंजास उसके सामने खड़े हो जाते हैं और एक साथ हमला करते हैं। पहले फायर स्टाइल और फिर वाटर स्टाइल से और आखिर में अर्थ स्टाइल जुत्सु से उसे दीवारों में दबोचने की कोशिश करते हैं। तो किनकाकू भी यहाँ पूरी ताकत लगा देता है। तभी दारुई अपने एक शैडो क्लोन से लाइटनिंग डबल ब्लैक पैंथर हमला उस पर करके वो सब उसे इसके अंदर दबोच लेते हैं। पर इतना काफी नहीं था, वो उसे तोड़कर बाहर निकलता है और सभी को मारना शुरू करता है। उस पर किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा। वो जब दोबारा फिर से दारुई पर हमला करता है तो कित्सुची एक जोरदार घुसा मार के किनकाकू को दूर कर देते हैं। वेल, आखिरकार कित्सुची और उनके टीम के कुछ निंजा मदद करने के लिए यहाँ आ चुके हैं। तभी दूसरी ओर शिकाकू इनोजी की मदद से दारुई से बात करने की कोशिश करते हैं। पहली यूनिट निंजा फोर्स के कैप्टन दारुई, मैं शिकाकू नारा हूँ, इंटेल डिवीजन हेडक्वार्टर से। मेरी बात सुनो। सच कहूँ तो मैं इंतजार कर रहा था आपकी आवाज का।
तुम्हारे पास कोहाकुनो जोय है ना? उस राक्षस को कैद करने के लिए इनोशिकाचो फॉर्मेशन चाहिए, और ये बात तुम सभी को समझा दो। कित्सुची की टीम को देखकर बाकी सब राहत की सांस लेते हैं और दारुई वो बात सबको समझाता है। इंटेल डिवीजन ने एक नई रणनीति बनाई है। हम उस किनकाकु को इनोशिकाचो फॉर्मेशन से हराएंगे। जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते तब तक हमें यहाँ का मोर्चा संभालना होगा। तो चलो उस राक्षस को रोकते हैं। अपने कैप्टन के आदेश के मुताबिक वो सभी वही करते हैं। दूसरी तरफ उस पिछली रणनीति के मुताबिक गारा की टीम में कुछ निंजास जिसमें शिकमारू और चोजी है, और समुराई मिफुने के टीम के कुछ निंजास जिसमें इनो है। उन सभी को समुद्र के किनारे पहुँचने में बस थोड़ा सा ही वक्त लगेगा। तभी इंटेल डिवीजन से शिकाकू इन तीनों को कुछ कहते हैं। इनो, शिकमारू, चोजी, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो उन तीनों को बताते हैं कि उन्हें वहाँ जाकर करना क्या है। अच्छा तो ये प्लान है। अंकल मैं पूरी तरह से समझ गई। तो हमें उस राक्षस किनकाकू को हराना है। क्या सिरदर्द है यार। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। हे तुम दोनों, सब कुछ मुझ पर मत छोड़ देना। तुम तीनों बस एक बात अपने ध्यान में रखो, एक पेड़ पर से पुरानी पत्तियां झड़ के नई पत्तियां आती है। ठीक उसी तरह हमें जो करना था हम कर चुके। हमारा वक्त अब खत्म होने को है, पर फिलहाल अब तुम तीनों की बारी आ चुकी है। आज इस दुनिया को दिखा दो कि ये नया इनोशिकाचो की फॉर्मेशन पिछले वाले से कहीं ज्यादा बेहतर और ताकतवर है। मेरी ये बात तुम तीनों को समझ में आई कि नहीं? तो आखिरकार बाकी दोनों की टीम भी मदद के लिए यहाँ आ जाते हैं। इन तीनों को यानी इनोशिकाचो को यहाँ देखकर मानो सभी के सभी खुशी से झूम उठते हैं। वो वहाँ देखो, हमारी मदद करने आखिरकार इनोशिकाचो आ गए। अब हम सब बच सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये यहाँ है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस भरोसा रखो इन तीनों पर, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। हे इनो, चोजी, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? काफी लोगों की उम्मीदें हम पे टिकी है। मैं सोचता हूँ क्या हम इस काबिल है भी या नहीं। अब तो मुझे और भी नर्वस हो रहा है दोस्तों। ये बहुत शर्मनाक होगा अगर हम उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। एक मिनट, अबे जरा ठीक से देखो उन्हें। हमारे साथ धोखा हुआ। ये इनोशिकाचो नहीं है, ये उनके बच्चे हैं। इतना गंदा मजाक। असली वाले यहाँ ना आके उनके बच्चों वाले वर्जन को यहाँ भेज दिया। बच्चों वाला इनोशिकाचो हमें नहीं चाहिए। क्या ये कर पाएंगे? मुझे लगा ही था ये सब ऐसा कहेंगे बाद में। मुझे भी शिकमारू। पर क्या तुम भूल गए अंकल शिकाकू ने क्या कहा था? उनका समय जा चुका है, लेकिन ये हमारा समय है। हम ये सबको दिखाएंगे कि ये नया इनोशिकाचो क्या चीज है। हाँ तो चलो फिर शुरू करते हैं। सब लोग इन्हें कवर दो। तो सभी एक साथ किनकाकू पर हमला करता है कुनाई से। वो इसमें थोड़ा सा अपने आप को संभालते ही चोजी ह्यूमन बोल्डर तरीके से किनकाकू से जोर से टकराता है। वो बड़ी मुश्किल से चोजी को ऊपर उछाल के फेंकता है, और इतना वक्त काफी था जिससे शिकमारू अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से उसे पकड़ लेता है। एक के बाद एक ट्रिक्स, कोई बात नहीं, इसे तोड़ना कोई मुश्किल नहीं मुझ जैसे के लिए। क्या कमाल की ताकत है इसके अंदर। इनो जल्दी करो। तो किनकाकू शैडो पोजीशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इनो अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु से अपने आप को यानी वो पूरी तरह से किनकाकू के अंदर चली जाती है, जिससे अब पूरी तरह किनकाकू इनो के कंट्रोल में है। मतलब क्या बात है। आखिरकार मैंने इसे पकड़ ही लिया, अब जल्दी से कैद करो। समझ गया। किनकाकू आ जाओ इसके अंदर। और एक बेहतर टीम वर्क के साथ वो तीनों किनकाकू को उस कोहाकुनो जोय के अंदर कैद कर देते हैं। और फिर उसके बाद हमने कर दिखाया दोस्तों, हम अपने मकसद में कामयाब रहे। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। अच्छा काम किया चोजी, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं इनो। दैट्स माय गर्ल। अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, दुश्मन अभी और है, लेकिन हम सबको हराएंगे। चोजी, इनो, चलो चले, अभी और भी काम बाकी है। वो तीनों थोड़ा आगे जाते ही जिसको देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि काकाजू है। इनो, शिकमारू, सामने देखो। वही पुराने तीनों कीड़ों की औलाद इनोशिकाचो बहुत दिनों बाद मिले। और जरा देखो तो ये कौन है? काकाजू। हमने उस राक्षस को उसकी औकात दिखा दी, तो तुम कौन हो? हमें तुम्हारी सारी ट्रिक्स, तुम्हारी सारी खासियत मालूम है। इस बार तुम्हें हराना पिछली बार की तरह मुश्किल नहीं होगा। शिकमारू, हमें बस एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। हमें इसको एक बार नहीं बल्कि 5 बार मारना होगा, क्योंकि इसके 5 दिल हैं। तुमने गलत कहा। मुझे मारने से पहले तुम्हें 2 और लोगों को मारना होगा। जानना चाहते हो वो 2 कौन है? पहला है डैन, तुम्हारे होकागे का आशिक, और दूसरा है आसुमा। क्यों? आसुमा सेंसे? बिल्कुल, तुम्हारा अपना टीचर। उसका सामना कर पाओगे तुम? और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।